फायर पे। तो किसी को याद है हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटी चैप्टर, कैपेसिटी नाम के चैप्टर को, जहां पे हम लोग कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड कवर कर रहे थे। हम लोगों ने एक्ट ऑफ द स्टेट पढ़ लिया था, नहीं देखी तो वीडियो देख के आओ। नेक्स्ट टॉपिक आज का है हमारा कॉर्पोरेशंस। अगर हम लोग कॉर्पोरेशंस की बात करें दोस्तों, देखो कॉर्पोरेशंस में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन की। कॉर्पोरेशन क्या होता है? कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो कि सारे एक्ट्स किसके द्वारा करता है? अपने एजेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। एक कॉर्पोरेशन क्या है? एक समूह मान लो, एक गुट मान लो, एक कंपनी ऐसा मान लो जिसमें जो कि अपने एजेंट से सेपरेट एंटाइटी के तौर पे कंसिडर किया जाता है। समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, जो कि लोग इन्वॉल्व हैं कॉर्पोरेशन में, दे कैन बी पर्सनली हेल्ड लायबल फॉर समथिंग विच दे हैव डन बाय देयर ओन, लेकिन ऐसे कई कार्य होंगे जहां पे उनके किए कार्य की वजह से द होल कॉर्पोरेशन विल बी लायबल। समझ में आ रहा है? लिसन, विल अंडरस्टैंड इट थ्रू केस लॉस और भी बातें हम लोग कवर करेंगे। जस्ट हैव पेशेंस। पहली बात, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्राउन का अगर हम केस उठाते हैं तो यहां पे क्या बात करी गई कि नो मेंटल एलिमेंट इन कॉर्पोरेशन बट द एजेंट्स कैन हैव इट। एक बात समझने की कोशिश करो यार। देखो, तुमको पता है कि ऐसे कई टॉर्ट्स होते हैं जहां पे मेंटल एलिमेंट की जरूरत हो, जैसे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है ना, इन जगहों पे मेंटल एलिमेंट की जरूरत हो। कॉर्पोरेशन हमने बात करी, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सो इट कैन नॉट हैव एनी मेंटल एलिमेंट। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन? लिसन, the agents if are doing something with some bad intention, then also and they're acting on the behalf of the corporation under the course of employment, mark my words, acting on the behalf of the corporation under the course of employment, then the corporation will be held liable for the acts if they involve any mental element also. ठीक है? सो अगर हम बात करें कि टॉर्ट्स लाइक ट्रेसपास या ऐसा जो कि मेंटल एलिमेंट नहीं, वहां तो लायबल है ही है, बट व्हेन द मेंटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड, मैं सेइंग कि कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है जहां पे उसका मेंटल एलिमेंट नहीं हो सकता है, देन वी आर डिनाइंग द फैक्ट कि कॉर्पोरेशन इज एक्टिंग थ्रू इट्स एजेंट एंड द एजेंट कैन हैव मैलिशियस इंटेंशन। समझ में आ रहा है? सो इस केस में ये बात कही गई कि अगर आपका मेंटल एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है फिर भी कॉर्पोरेशन को लायबल ठहरा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर केस, पोल्टन वर्सेस एल एंड साउथ वेस्टर्न रेलवेज। इसमें एक बात कही गई, एक बात बताओ मेरे को। देखो, एक कॉर्पोरेशन होती है, लोग जुटते हैं एक जगह पे, है ना, उसमें क्या होता है, तुमने सुना होगा कि कॉर्पोरेशन या कंपनी, इनके जो है ना एक रूल, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, है ना, जिसके अंडर ही सबको काम करना होता है ना। अब मेरे को बताओ, अगर कोई इंसान, कोई उसका एजेंट, कोई व्यक्ति उस सेट ऑफ रूल्स के बाहर जाके काम करे, बियॉन्ड पावर जाके, इंट्रा वायर्स और अल्ट्रा वायर्स समझते हो ना दोस्त? इंट्रा वायर्स, ठीक है, और अल्ट्रा वायर्स समझते हो ना? बियॉन्ड पावर और विद इन पावर, ठीक है, ये होता है बियॉन्ड पावर और ये क्या होता है? विद इन पावर। ऐसा है, देखो, इफ इट इज सेड कि अगर तुम विद इन पावर, विद कॉर्पोरेशन जो बात स्पेसिफाई कर दी, अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वहां के अंदर रहते रहते ही अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो आपकी लायबिलिटी बनती ही बनती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट द क्वेश्चन इज, अगर एजेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा स्पेसिफाई करे एक्ट के अल्ट्रा वायर जाके काम करता है तो क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग दो केस लॉ देखेंगे। पहले केस लॉ में कहा गया कि अल्ट्रा वायर्स एक्ट के लिए कॉर्पोरेशन लायबल नहीं होगा, जो कि है पोल्टन वर्सेस एल एंड साउथ वेस्टर्न रेलवेज। फैक्ट समझ लो, शॉर्ट में स्टेशन मास्टर, रेलवेज है, स्टेशन मास्टर होता है। अगर किसी इंसान ने पैसेंजर फेयर पे नहीं किया है तो रेलवेज ने ऑथराइज कर रखा है इनको, स्टेशन मास्टर को, कि आप उसको अरेस्ट कर लें। समझ में आ रहा है? अब यहां पे ये अथॉरिटी तो है, लेकिन इस वाले केस में इन्होंने क्या किया, जो स्टेशन मास्टर थे, इन्होंने फॉर सम अदर पर्पस लाइक फ्राइट ऑफ हॉर्स जो है उन्होंने नहीं पे किया था एक इंसान ने, उसको उसके लिए उसने अरेस्ट कर लिया। नाउ इट इज सेड कि अब यहां पे उसके पास इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं थी अरेस्ट करने की। समझ में आ रहा है? इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं थी अरेस्ट करने की, कॉर्पोरेशन की अथॉरिटी के बाहर था ये एक्ट, अल्ट्रा वायरस था ये एक्ट। इस वजह से यहां पे रेलवेज को
नॉट लायबल ठहराया गया। बात समझ में आ रही है? ओके, अल्ट्रा वायर्स में नॉट लायबल ठहराया गया। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, अगर हम बात करें कैंपबेल वर्सेस पैडिंगटन कॉर्पोरेशन की, तो इस केस में क्या हेल्ड करते हैं साहब कि देखिए, अच्छा फैक्ट समझो पहले, हेल्ड क्या करते हैं बात बताऊं, फैक्ट समझो। देखो क्या हुआ कि एडवर्ड सेकंड राजा थे, उनका प्रोसेशन था, वहां पे उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक व्यक्ति जो कि यहाँ पे प्लेंटिफ है, उसका घर ऐसी लोकेशन पे था जहां से वो उस व्यू को देखने के लिए ऐसे चार्ज कर सकता था लोगों से कि आइए मेरे घर पे सीट आप देखिए, और मतलब बड़ा हड़कंप मचा हुआ नहीं स्थिति होती है देखने के लिए, है ना। तो ऐसी स्थिति थी। अब इस सिचुएशन में कॉर्पोरेशन जो यहां पे थी, उसने क्या किया कि एक आप तंबू समझ सकते हैं, या एक ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर दिया वो प्रोफेशन और इसके घर के बीच में, कि वो व्यू डिस्टर्ब हो गया। नाउ मेनी प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ये बंदा उन लोगों से चार्ज कर सकता था पैसे, वो ये नहीं बना पाया, उसको लॉस हुआ। अब कॉर्पोरेशन बोला, कॉर्पोरेशन के जो मतलब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन इरेक्ट किया था ना, ये कॉर्पोरेशन के थ्रू काउंसिल जो थी उसने, यानी कि इसके अंडर में जो आती थी उसने किया था। अब कॉर्पोरेशन बोला कि सुनिए, हमने उनको ये अथॉरिटी दे ही नहीं रखी थी कि आप कुछ ऐसा खड़ा कर दें। आज समझ में आ रही है? एक बात सोचो, देखो इसमें कितना डीप पॉइंट है। ऐसे अगर होने लगे कि कोई भी कॉर्पोरेशन अपने एजेंट्स के थ्रू एक्ट करवा दे, फिर कह दे कि भैया हमने तो इसको कोई अथॉरिटी नहीं दी रखी थी, इसने जो है कर लिया, तो इस तरह से तो भाई वो हर लायबिलिटी से बच जाएगा। उसको आप कैसे लायबल करोगे? सोच के देखिए, यू कैन नॉट मेक हिम लायबल फॉर एनी एक्ट जो कि वो करवा दे, है ना। वो कह देगा कि हमारे तो स्टैट्यूट्स, हमारे तो रूल्स में है ही नहीं, और इसने अल्ट्रावायलेट कर दिया, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी बात को ठीक करने के लिए कैंपबेल के केस में कहा गया कि नो नीड ऑफ एनी डिफरेंशिएशन बिटवीन अल्ट्रा वायर्स एंड इंट्रा वायर्स एक्ट रिक्वायर्ड। जो भी केस होगा द कॉर्पोरेशन विल बी हेल्ड लायबल फॉर बोथ इंट्रा वायर्स एंड अल्ट्रा वायर्स एक्ट ऑफ द एजेंट, अगर एजेंट के द्वारा वो एक्ट किया गया है। बात समझ में आ रही है? ये सब याद रखना जब हम इन चीजों की बात कर रहे हैं, कि इसको भी टॉट्स तक ही सीमित रखना। बहुत सारी चीजें तुमको आगे जाके डाउट क्रिएट करेंगी जब तुम कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ोगे, जब तुम क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे। सो स्टे ट्यून्ड, हम लोग हर चीज को क्लियर करके चलेंगे, एक चीज को दूसरे से मिक्स मत करना, ठीक है। जितनी बात यहां हुई उसको यही लेने देना, रेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो भाई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ना, मजे करो।